सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है पाठ 5 मेलों की बेला। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस पाठ को पढ़ा दिया था, इस पाठ को समझा दिया था और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे यानी कि इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इसका अभ्यास कार्य। सुनना और बोलना। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइएगा। ये देखिए बच्चों, यह मैंने आपका यह वर्क करके रखा हुआ, आपको बस ध्यान देना है और ध्यान से अपना कार्य करना है। क, मेलों की बेला आने पर मन नाच उठता है। सही। ख, होली की पिचकारी में रंग घुला हुआ है। सही। ग, गिरजों के घंटे बड़े दिवस के दिन गूंज उठते हैं। सही। घ, दिवाली पर हम रंगों से खेलते हैं। गलत। यस, दिवाली पर हम रंगों से नहीं खेलते, रंगों से हम होली पर खेलते हैं। ओके बच्चों। नंबर 2, चर्चा कीजिए। क्या आपको मेले में जाना पसंद है? क्या आप कभी पुस्तक मेले में गए हैं? पुस्तक मेले के बारे में चर्चा कीजिए। बच्चे, मेले में तो आप लोग बहुत जाते हैं, लेकिन क्या कभी आप पुस्तक मेले में गए हो? अगर गए हो तो आप उसको लिखिएगा, अपनी 4 कॉपी में 4 पंक्तियाँ लिखिएगा उस पर और उसको ध्यान करिएगा। पुस्तक मेले में आपने क्या क्या देखा उसका वर्णन करिएगा। बच्चों, हमारी अगली एक्सरसाइज है यानी कि अगला अभ्यास कार्य है हमारा सही का निशान लगाना, पढ़ना और लिखना। नंबर 1, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। का, कविता के अनुसार मेलों के मौसम में कौन नाचने लगता है? बच्चे बूढ़े, स्त्रियां, स्त्री पुरुष तो बच्चे बूढ़े। का, होली का त्योहार हमें कौन सा भेद भुलाने की सीख देता है? ऊंच नीच का। त्योहारों का, स्त्री पुरुष का तो होली का त्योहार ऊंच नीच का भेद भुलाने की सीख देता है। एक होली का त्योहार ही नहीं, सभी त्योहार हमें ऊंच नीच का भेद भुलाने की सीख देते हैं। गा, गिरिजन मिलजुल कर किस में भाग लेते हैं? पूजा पाठ में, मेले त्योहारों में, रथ यात्रा में। तो गिरिजन रथ यात्रा में भाग लेते हैं। नंबर 2, नीचे दिए गए अर्थों वाली पंक्तियां कविता में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अर्थ दिया गया है। लोग पोंगल और मकर संक्रांति के त्योहार पर सुबह जल्दी जाग जाते हैं। इस अवसर पर खीर चूरमा बनाया जाता है और बैलों की दौड़ प्रतियोगिता होती है। तो इस अर्थ को हमें पंक्तियाँ लिखनी है, यानी जिन पंक्तियों में यह अर्थ आता है वो वाली हमें कविता की पंक्तियाँ लिखनी है। तो वो वाली पंक्तियाँ हमारी इस प्रकार हैं। पोंगल मकर मनाने को पौ फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते। ओके। और नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख के रखे, आप ध्यान से सुनिएगा और फिर अपनी कॉपी में करिएगा। कवि ने हाट के विषय में क्या बताया है? कवि ने हाट के विषय में बताया है, यहाँ पे हमारा है मिस हो गया है। बताया है कि गुड़िया, मोटर, कंठी, चूड़ी आदि की दुकानें सजी हुई हैं, जो चाहे ले लो। खा, दिवाली हमें क्या संदेश देती है? दिवाली हमें संदेश देती है कि लक्ष्मी माँ के स्वागत के लिए इतना परिश्रम कर लो कि लक्ष्मी माँ घर में आए और सबका घर धन्य धान से भरा रहे। ग, ईद और बड़े दिन पर क्या होता है? ईद पर ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठते हैं और गिरजों में घंटे बजने लगते हैं। सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं और गले मिलते हैं। घ, कवि ने एक प्राण होकर क्या मनाने के लिए कहा है? कवि ने कहा कि, यहाँ पे हम कहा है कर देंगे। कवि ने कहा है कि जब भी मेलों की बेला आए, सभी को एक प्राण यानी मिलजुल कर होकर एक प्राण होकर त्योहार और मेले का आनंद लेना चाहिए। इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? इस कविता में कवि ने सभी त्योहार और मेलों के द्वारा भाईचारे और एकजुटता का संदेश दिया है। तो बच्चों, ये आपका अभ्यास कार्य कंप्लीट होता है। तो आप इसको प्रश्नोत्तर को याद कर लीजिएगा और अपना वर्क पूरा कर लीजिएगा। ओके बच्चों।